मांगो दुआएं तहज्जुद में कितनी मांगते हो, मांगो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उठियो, दुआ मांगी, अल्लाह मेरे भाई को कैंसर है शिफा दे, अल्लाह मेरे बाप बीमार है शिफा दे, अल्लाह मेरी माँ बिस्तर पे लेटी है शिफा दे, अल्लाह ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रखो उसके सामने। दुआ मांगने का सही तरीका यह है, मस्जिद के मजबूर और बेबस इमाम पर अपनी धौंस मत चलाओ, अपनी हुकूमत मत चलाओ। असल में हम उलमा ने भी अपनी वक़्त और कदर कीमत कम कर ली है। आज हम मस्जिद के जाहिल मुतवल्ली की सुन लेते हैं। मौलाना साहब क्या बात है, ये मस्जिद में पानी क्यों नहीं आ रहा, आपने भरा क्यों नहीं टंकी? हाय 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 हाय, मौलवियों को ये दिन देखना पड़ा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ है, ये दिल्ली वाले इमाम बुखारी की बात नहीं कर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के इमाम, और जिस मुल्क में ये रहते हैं उस मुल्क का बादशाह इनसे कह रहा है, इमाम साहब मेरे बच्चे को भी कुछ पढ़ा दिया करो, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो कुरान और हदीस, मेरे बच्चों को भी तालीम दे दिया करो। उन्होंने कहा ठीक है, आपके बच्चे को मैं तालीम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह मिला, कहा इमाम साहब क्या बात है, किसी मस्जिद में मुलाकात हो गई, क्या बात है आप हमारे घर आए नहीं, मैं 10 दिन से या हफ्ते भर से इंतजार कर रहा हूं आपका, क्या आप हमारे घर आएंगे, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे? आपसे 5-6 दिन 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपने कहा था पढ़ा देंगे, आप आए नहीं मेरे घर। इमाम बुखारी का जवाब बादशाह को क्या था, नहीं आपका बच्चा हमारे घर आया ही नहीं, आपका बच्चा हमारे घर आता तो जरूर मैं पढ़ाता। तो बादशाह ने क्या कहा, मेरा बच्चा आपकी झोपड़ी में आके पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा मेरे महल में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बादशाह सलामत से, सॉरी ये नहीं होगा मुझसे, आपके बच्चे को मेरे घर आना पड़ेगा, और हां मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा। और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सुन लीजिए बादशाह सलामत साहब, आपके बच्चे को मेरी झोपड़ी में आके उसी चटाई पर बैठना पड़ेगा जिस चटाई पर हमारे मोहल्ले के और गरीबों के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। अलग से आपके बेटे के लिए मेरे पास कुर्सी, सोफे और मखमल का कोई इंतजाम नहीं होगा, आपके बेटे को उसी चटाई पर बैठ कर पढ़ना होगा। यह जवाब था उस जमाने के उलमा का बादशाहों का। नहीं आदत थी किसी की सुनने की, कुरान और हदीस का इल्म मेरे पास सुनाएगा तू, किताब और सुन्नत का इल्म मेरे पास, और गुलामी करूंगा मैं तुम्हारी। जानते हो इस जुर्म की सजा उनको क्या मिली? बादशाह ने उनको शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शहर ही नहीं मुल्क छोड़ना पड़ा। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर बस्ती मुल्क से निकल गए, दूसरी बस्ती में चले गए, लेकिन उन्होंने हिजरत कर जाना गवारा कर लिया, मुल्क छोड़ देना गवारा कर लिया, बादशाह की गुलामी करना गवारा नहीं। उलमा अपने वकार को समझें, उलमा अपने मकाम को समझें, और आप लोग भी समझिए, उलमा के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इज्जत करना। याद रखिए ये मिट गए तो पैदाइश से लेके मौत तक सारे काम मौलवी काम आता है। मौलवी आपके मरने के बाद जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कदर कीजिए, कदर। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे बंदे, अल्लाह के सच्चे गुलाम तो वो हैं जो अपनी जबान से जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, कहते रहते हैं रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, आय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, आय अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले, बहुत सख्त है, चिमटने वाला है, इन बहुत ही बुरा ठिकाना है वो जहन्नम। जो ये कहते रहते हैं, ये सच्चे बंदों की पहचान बताई। अल्लाह और बंदे में
रिश्ता क्या होना चाहिए? एक मिसाल, वो है मालिक और मैं हूं, हम है गुलाम। गुलाम की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि किसी काम का हुक्म या कोई भी काम होता तो मेरे मालिक के हुक्म से ही है, लेकिन अगर अच्छा हो तो उसकी निस्बत मालिक की तरफ करना चाहिए, और अगर गलत हो जाए तो उसकी निस्बत वो अपनी तरफ कर ले, अपने मालिक को रुसवा न होने दे। ये मालिक और गुलाम के दरमियान एक फर्क होता है।